हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स सेट जो है 2024 जो हम लोग जनवरी 2024 से लेकर अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उसका अब हम लोग टेस्ट दे लेते हैं। ठीक है, आपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका आप टेस्ट दीजिए कि आपको कितना याद है। ठीक है, ये सेट 1 है, पहला सेट है। ठीक है, इसमें 20 VBI प्रश्न है। ठीक है, आपने कितना याद किया है आप खुद देख लें। ठीक है, चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? नए आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सुखबीर सिंधु, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कौन कौन चुने गए हैं? सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना, क्या है? महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए इसका सही जवाब दीजिए दूसरा का। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? शब्द को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी एस जयशंकर या ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। किसने? तो अनुराग ठाकुर जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा? न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से। ऑप्शन ए टिम साउदी, ऑप्शन बी रचिन रविंद्रा, ऑप्शन सी डेरिल मेसिल या ऑप्शन डी विल यंग। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रचिन रविंद्रा को। किनको? तो रचिन रविंद्रा को। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां? कि हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितने वंदे भारत ट्रेन चल रही है? अभी 10 नए चले हैं। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 99 या ऑप्शन डी 102। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 5वां का सही जवाब है ऑप्शन डी 102। अब कितने हो गए टोटल? तो 102 हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या कह रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन या ऑप्शन डी उर्जित पटेल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस। ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन सी 6 मार्च या ऑप्शन डी 9 मार्च। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो 7वां का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? नीति फॉर स्टेट्स। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव या ऑप्शन डी अमित शाह। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। किसने लॉन्च किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने पहोली यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग जीती है? महिला राष्ट्रीय लीग जीती है। चलिए इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी जापान। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 9वां का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन ने। किसने जीती है? तो स्पेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, कि हाल ही में किस देश में
नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मॉरिटानिया या ऑप्शन डी यूएई। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिटानिया का। कहाँ का? तो मॉरिटानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ठीक है, प्रथम पुरस्कार जीता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। ऑप्शन ए सतीश कौशिक, ऑप्शन बी यतीन भास्कर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान या ऑप्शन डी अनुभव गुप्ता। चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यतीन भास्कर। किसने? तो यतीन भास्कर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? अवमूल्यन किया है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी मालदीव। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 12 का। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र ने। किसने किया है? तो मिस्र ने, मिस्र देश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 13 का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? एकेडमिक अवार्ड 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऑप्शन बी जोनी बर्न या ऑप्शन सी क्रिस्टोफर नोलन। चलिए 14 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोनी बर्न ने। किसने? तो जोनी बर्न ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पीचकोवा किस देश की हैं? क्रिस्टीना पीचकोवा किस देश के हैं? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। कहाँ के हैं? तो चेक रिपब्लिक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 14वें राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन ए फैज ईसा, ऑप्शन बी आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन सी नवाज शरीफ या ऑप्शन डी इमरान खान। चलिए 16 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आसिफ अली जरदारी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया है? ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया दुनिया के सबसे लंबे। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी जया बच्चन, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित या ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीता अंबानी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात में। ठीक है, ये थे सभी VVI। आपने जितने भी याद किए हैं आप उसका टेस्ट जरूर मारे, सेट जरूर मारे, ताकि आपको भी कंफर्म है कि मैंने कितना याद किया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता तो आप इसे लाइक कर देंगे,
नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।